Yes, please. Very good afternoon. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. This is CS Algul here. Hope so आप सब ठीक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे. लास्ट प्रीवियस लेक्चर सभी ने देख लिए होंगे. अभी तक हमने अपना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग इंट्रोडक्शंस जो हमने सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में किया था आप सबने कर लिया होगा. आज मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स करवाऊंगा जिसका नाम है एडवांस टैक्स. एक तो वो है हमारे पास. सेकेंड वन हमारे पास है रजे एग्रीकल्चर इनकम. नाम सबने सुना हुआ है. एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एडवांस टैक्स का मीनिंग लिटिल बिट सबको पता है. आज उसका क्वेश्चन किस टाइप से बनता है या उसके लॉ में क्या पॉइंट्स हैं मैं आज आपको वो बताऊंगा. और एक लास्ट चैप्टर मैंने अपने नोट्स के अंदर क्लब जरूर किया है, हो सका तो कंप्लीट करेंगे. उसके थ्योरी पॉइंट ज्यादा है, जस्ट फॉर रीडिंग पर्पज आपने रीड करना है. आपका भी काम उसमें रीडिंग होगा. पेपर में उसका एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, तो उतनी ही वेटेज है उसकी बस. चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम. तो आपने बड़े ध्यान से इन 3 चैप्टर्स को समाप्त करके खत्म कर देना है. एडवांस टैक्स होता क्या है, कैसे देना होता है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, क्या सिस्टम है, बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है. लॉ में आपको जर्नल सेंस में एक पेज आपको शेयर करूंगा, मैं आपको भेज दूंगा वो. नंबर 2, एग्रीकल्चर इनकम होने से ना होने से और साथ में अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होने से क्या फर्क पड़ता है, टैक्स कैसे निकलता है. सबको फर्स्ट इंस्टांस में ये पता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम आपने बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 वो एग्जाम्प्ट है. बिल्कुल सही, वो सबको पता है एग्जाम्प्ट है मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको मैं टैक्स पर्पस के लिए काउंट ही ना करूं. जैसे मैं कहूँ मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे मैं फार्मिंग करता हूँ, 3-4 लाख रुपए मुझे एग्रीकल्चर इनकम आती है, तो उसको मैं काउंट ही ना करूं, फिर सरकार को बताऊं ही ना कि मेरी 4 लाख एग्रीकल्चर इनकम है. ये नहीं पॉसिबल है, ये गलत है बात. बिकॉज वो हमें बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, बट उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो एग्जाम्प्ट किस वे से है, किस तरह टैक्स निकलेगा, आज हम वो सीखेंगे. और जो लास्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न ऑफ इनकम, बड़ा ही सिंपल सिंगल सिंगल पॉइंट में दिया हुआ है. अब तो बहुत कंसाइज हो गया, बहुत छोटा हो गया. मैंने उतने ही पीडीएफ ली है. वैसे जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा मैटर था, मैंने उतना ही पीडीएफ मैटर लिया जितना आपके आईसीआई के मॉड्यूल में. मैं आपको अभी राइट नाउ जो क्लासेस हमारी चल रही हैं इसमें मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके आईसीआई के अकॉर्डिंग है. बस फालतू नहीं हमने करना. चाहे जीएसटी में 1-2 चैप्टर कट गए तो वो हम नहीं करेंगे, बस दैट्स इट. हम क्यों टाइम खराब करेंगे अपना, हम इतना ही मैटर को और अच्छे से रिविजन करके इसको पॉलिश करेंगे. ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए, आपको पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दीजिए. आप उसके प्रिंट आउट्स नोट्स मोस्टली बुक से है, मोस्टली पॉइंट बुक से है. सिर्फ एक पेज का प्रिंट आउट है या रिटर्न ऑफ इनकम के प्रिंट आउट्स हैं, वो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं. ज्यादा खास चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है जर्नल में. वो जब आप ओपन करेंगे इंस्टीट्यूट तब आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए टाइम ना लेते हुए मैं अपने नोट्स आपके सामने रखता हूँ. मैंने एक पेज एक्स्ट्रा ऐड किया अपने नोट्स के अंदर, लास्ट टाइम नहीं था, इस बार ऐड कर दिया कि मैं थोड़ा सा शायद आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में भी बता पाऊँ. पहले तो हम क्या करते थे, हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही मैं छोटा सा बता देता था कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या, 1-2 पेज में शायद अभी भी बताई हूँ मुझे या नहीं. तो बट आज हम दोबारा से जब एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे हैं तो मैं दोबारा से इसको लेके चलूंगा. मैं एक चीज चेक भी कर लेता हूँ, मे भी शायद मैंने इसके साथ ही एग्रीकल्चर इनकम के नोट्स थोड़ा सा चेंज हो गया. एडवांस टैक्स में आपको पढ़ाऊंगा बट थोड़ा सा एक बार एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ. देखिएगा, पहले जर्नली आप एक बार रीड कर लीजिए. मेरे साथ कुछ भी नहीं है वैसे, ये तो हमारे काम भी नहीं आता. ये जनरल नॉलेज एमसीक्यू आ जाए तो हमारे काम आ जाएगा, वरना हमारे कोई काम नहीं आता. ठीक है, तो फटाफट देखते हैं. पहले तो एग्रीकल्चर इनकम के नाम के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन, ये एग्जाम्प्ट है जी, अंडर सेक्शन के अंडर ये एग्जाम्प्ट है. ठीक हो गया, एक मिनट जी, ये एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन कौन सा आ गया जी, 10(1) के अंडर. नेक्स्ट किया दिया हुआ है हमें मीनिंग दिया हुआ है. नेक्स्ट में दिया हुआ है मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है. एक बार आप देख लीजिए इसको. मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में क्या दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 2(1)(a) एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर जो अपना इनकम दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, मतलब ये समझिए उसका मीनिंग ही क्या है हमारे पास. एक मिनट जी, जस्ट अ मिनट. आइए जी स्टार्ट करते हैं. देखिएगा, एज पर 2(1)(a) के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग क्या, सिंपल सा मीनिंग है, कुछ खास नहीं है. फटाफट मेरे साथ आप कवर कीजिएगा. नंबर 1 बड़े ध्यान से पढ़िएगा, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड से जो रेंट आए, जरूरी नहीं है सर आप एग्रीकल्चर खुद कीजिए, एग्रीकल्चर इनकम खुद जनरेट कीजिए. आप अपनी लैंड को किसी और को किराए पे दे दीजिए, रेंट पे दे दीजिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, तो वो भी आपकी
यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस होनी चाहिए। ये नहीं कि उस पर्सन को आपने जिसको लैंड दी उसने वहां पे फैक्ट्री लगा ली, वो नहीं, वो भी आगे क्या यूज करे, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही उसको यूज करे। ठीक। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो आपने बनाया व्हीट राइस पल्सेस जो आप उगाते हो उसको बेच के जो कमाओगे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी इनकम भी एग्जाम्प्ट है। रेंट फ्रॉम हाउस यूज ए डिवेलिंग हाउस, स्टोर हाउस बनाता है, आपने देखा होगा एक फार्मर्स के एक फार्म में खेत में एक छोटा सा कमरा या 2 कमरे बनाए होते हैं फॉर डिवेलिंग हाउस, ला लीजिए, इस पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं उनके सारे, जहाँ पे उनके अपने वो इक्विपमेंट्स रखते हैं, मशीन रखते हैं, ट्रैक्टर वगैरह के पार्ट्स रखते हैं, या कुछ भी जो फार्म्स में यूज होने वाली आइटम्स हैं वो वहां पे रखते हैं, स्टोर करते हैं स्टोर हाउस की तरह वो। या इनकम फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी वर्ड्स में होगा जहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे जाते हैं, वो भी इनकम क्या मानी जाती है, एग्रीकल्चर। तो रूल 7 के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या कंसेप्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट बताएंगे सर, सेल इन रॉ फॉर्म, जैसे खेत से निकाला वैसे ही बेच दिया, वीट राइस हम पैकिंग नहीं करते, हम कुछ नहीं करते उसका, उसको दाने निकाले वीट के या गेहूं के दाने निकाले जाके मंडी में मार्केट में बेच डाले, वो डायरेक्ट हमने कर देना है। अगर आप चलते हो सेल आफ्टर प्रोसेस, उसको कुछ साफ करके अच्छी फॉर्म में बना के पैकिंग करके टैगलाइन देके, तो वो डिफरेंट कंसेप्ट है, तो दोनों पढ़ लेते हैं। अगर रॉ फॉर्म में बेचेंगे टोटल एग्रीकल्चर इनकम है, तो टोटल एग्रीकल्चर इनकम आप पढ़ चुके, एग्जाम्प्ट है, ठीक। पर अगर प्रोसेस के बाद बेचते हैं तो 2 पॉइंट है, क्या प्रोसेस करना कंपलसरी है, बिकॉज अगर प्रोसेस नहीं करेंगे शायद मे वो प्रोडक्ट क्या हो जाए, खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो वो प्रोसेस करना कंपलसरी था, इसलिए हमने उसको प्रोसेस किया, डन, तो भी वो एग्रीकल्चर है। अगर प्रोसेस ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि शायद मुझे ज्यादा रेट मिले, मुझे अच्छा रेट मिले, आज रेट 15 रुपए के जी है, 20 रुपीज के जी, अगर मैं अच्छा साफ सुथरा करके बढ़िया पैकिंग करके उसकी प्रोसेसिंग करके साफ सफाई करके उसको बेचूं तो शायद वो 30 का हो जाए, तो वो आपने अपने लिए किया, वैसे वो 20 में भी सेल हो सकता था, बट आपने जानबूझ के उसको जो प्रोसेस किया वो ऑप्शनल था, करो चाहे ना करो, बट आपने किया तो वो अलग माना जाएगा। तो वहां पे 2 पॉइंट है, हम डिवाइड करेंगे वहां पे, एक पार्ट एग्रीकल्चर इनकम, एक पार्ट बिजनेस। बिजनेस ही हो गया ना सर आपका, 20 केजी वाली चीज आप 30 की बेच रहे हैं, जबकि 20 ही बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, जो 20 बिक सकती थी। तो क्या हुआ, एफएमबी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस के बाद उसकी एफएमबी क्या, ये तो पता ही होगा ना, आज जिसमें 30 एग्जांपल ली, एफएमबी या 30 रुपए है प्रोसेसिंग के बाद, माइनस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्या थी, कुछ खेती बाड़ी की खर्चा भी आया होगा, 10-12 रुपए जो भी आया होगा, बाकी जो बचा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है जी। सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, आप उस फाइनल प्रोडक्ट को कितने का बेच रहे हैं, जिसमें एग्जांपल मोस्टली यहाँ पे क्या चलती है, जैसे मान लीजिए मोस्टली लोगों ने, फार्मर्स ने खेत के अपनी गेहूं अपनी कनक उगाते हैं, वो व्हीट उगाते हैं, साथ के साथ प्रोसेस लगा दिया, आटा चक्की मिल, यहाँ पे वो आटा बना के उसका बेची जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने कहा जी हम तो रॉ मटेरियल से बना रहे हैं जो एग्जाम्प्ट है व्हीट से, बट जब यूज चेंज हो गया, पहले कनक बेच रहे थे अब आटा बेच रहे हैं, डायरेक्टली यूजेबल है, तो वो आपका पीजीपी बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेज, मैं पोटैटो उगाता हूँ, पोटैटो को साफ सफाई करता हूँ, उनको पील करता हूँ, छीलता हूँ, उसके लेस बना दिए। अब मैं कहूँ लेस तो पोटैटो है, आलू तो माफ एग्रीकल्चर है, नहीं, यूज चेंज है सर, लेस अलग चीज है, और पोटैटो को छीलना करना फ्राइज बनाना वो अलग कंसेप्ट है। तो सेल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट करना माइनस एफएमवी एग्रीकल्चर यूज की, जो आपका वो खर्चा हुआ था ये वाला फर्दर प्रोसेस वाला जो इनकम थी, माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कुछ खर्चा भी तो आया होगा प्रोसेस करने का, मशीनरीज का, डेप्रिसिएशन का, लेबर का, तो वो जो बाद में बचेगा वो आपकी पीजीबीपी। मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ इनकम्स हैं, ऑप्शनल या कंपलसरी। ठीक है, सिंपल बात। अगर तो देखो सिंपल नेचर है तो एग्रीकल्चर इनकम, अगर कंपलसरी है तो एग्रीकल्चर इनकम, अगर ऑप्शनल है तो 2 पॉइंट आप डिवाइड कर लो, एग्रीकल्चर इनकम एक तरफ, पीजीबी इनकम एक तरफ। तो ये कुछ कंसेप्ट बताए, स्पेशल रूल बताए टी कॉफी रबर के लिए सरकार ने, अगर आप टी कॉफी रबर अपने खेत में उगाते हो तो उसके ऊपर हम कितने कितने परसेंट एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, और जो उल्टा बोल देता हूँ कितने परसेंट को डेफिसिट हम बिजनेस इनकम मानेंगे, और बाकी सब माफ छोड़ो जो भी होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप इसमें से एक लाइन याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, दोनों करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बिजनेस याद कर लो, सरकार बिजनेस कितना मानती है, जैसे मुझे बच्चों के लगे, रूल 8 कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, उगाना और प्रोड्यूस करना, किसको, चाय पत्ती को, असम में जो बनती है, दार्जिलिंग में टी लीव्स की बनती है। तो बिजनेस इनकम, इनकम बोल रहा हूँ मैं, टैक्स नहीं बोल रहा, बच्चे बड़े गलत इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, शायद 10 लाख का इनकम हुआ तो 40% टैक्स, नहीं राजे, टोटल इनकम का 40% पार्ट बिजनेस इनकम है। अब मेरी 10 लाख की मान लो टोटल एग्रीकल्चर हुई टी की खेती बाड़ी की, तो 10 लाख का 40% कितना होएगा, 4 लाख, तो 4 लाख इज माय बिजनेस इनकम फ्रॉम टी। अब 4 लाख बिजनेस इनकम है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा स्टेटस क्या है,
मैं इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ हूँ, कंपनी हूँ, फर्म हूँ, तो वैसे मेरे पे टैक्स लगेगा। अगर 4 लाख की बात करूँ ऊपर से मैं इंडिविजुअल हूँ, फिर तो आपको पता होना चाहिए 2.5 लाख तो मुझे माफ है, 2.5 लाख तो माफ है, तो 150 के ऊपर टैक्स लगेगा और रिबेट लेके 87 का रिबेट लेके वो भी क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझिए बात को, ये इनकम मानी जाएगी 40%। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग क्या बनाना है, कॉफी, ग्राउंड एंड कर्ड है, ग्राउंड कर्ड एंड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ गया। रोस्टेड कॉफी जब बोलते हैं उसमें थोड़ा सरकार ने ज्यादा लिया, याद करने का तरीका, सिंपल कॉफी 25 में, ग्राउंडेड और रोस्टेड कॉफी 40 में, बट टी कॉफी दोनों बराबर है, बस सिंपल कॉफी 25 में, ठीक। रबर के केस में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग के केस में, रबर में 35% इज योर बिजनेस इनकम। अब पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ना, 1 मार्क क्वेश्चन इस तरीके से आए, एग्रीकल्चर पार्ट कितना है, आप बिजनेस इनकम याद करके, रबर 35 है तो एग्रीकल्चर कितना हुआ 65, ये रहा, तो बड़े ध्यान से देखना। अब टैक्सेबिलिटी थोड़ी बात करते हैं। रिमेंबर, हायर रिप्रेजेंट इनकम फॉर एग्रीकल्चर, पेपर में अगर भूल भी जाओ, 2 लाइन याद आ रही है आपको, यार कौन सी लाइन कौन सी थी, एक 60-40 वाली थी, एक 75-25 वाली थी, ठीक है ना, तो याद रखो, इन्होंने सिंपल नोट्स में कह दिया सर ने, याद कर लो, जो हायर था वो एग्रीकल्चर था, तो आपको लाइन याद आ जाएगी, 60 वाला हायर था वो एग्रीकल्चर है, तो दूसरा 40 बिजनेस हुआ, तो 40 बिजनेस इनकम, 40 25 40 35, ये थे टी कॉफी रबर, ठीक है। कॉफी में 2 पार्ट है, रोस्टेड अलग है और ग्राउंडेड क्योर्ड सिंपल है। नोट्स क्या कहते हैं, बाइफिकेशन शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये सेक्शन में सिलेबस में नहीं है, पीजीपी में छोड़ दिए थे। 33 एबी एंड अदर पीजीपी डिडक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, मतलब सब कुछ डिडक्शन डेप्रिसिएशन लेने के बाद फिर हम बाइफिकेट करते हैं 40 60 जो भी करना है, पहले नहीं। इफ इनकम ऑफ एसेसी पार्टली फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसकी बात मैं कर रहा था, देन डेप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन assumption दैट, ये assumption मानते हुए ये जो करेंगे, अब 10 लाख मान लीजिए हमने इनकम करी जो भी आई, डेप्रिसिएशन बन गई 1 लाख, क्या मैंने क्वेश्चन भी बताया था पीजीपी में कि आप 1 लाख का करेंगे 40 60, नेवर भी, देखिएगा assumption that total income of assessee is from business only, ये मान लिया जाएगा उसकी टोटल इनकम ही क्या है, बिजनेस, तो बिजनेस मान लिया तो सारी डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए उसको, तो ये मानेंगे। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड शैल बी डीम्ड टू बी अलाउड टू असेसी, तो मान लिया जाएगा जितनी डेप्रिसिएशन बनती है सारी की सारी असेसी को क्लेम करती जाएगी, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक, कर लेंगे। ये रहा पार्शियल, ये वैसे मेरे एग्रीकल्चर इनकम में भी मैंने एक थोड़ा सा पार्ट लिया है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है, या मैंने सिंपल नटशेल का एग्जांपल लिया हुआ है, ये आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली टैक्स निकालने के लिए, सही सिंपल वे है ना, ये सबसे सिंपल वे है। देखिएगा, partial integration in case of agriculture income, agriculture income is exempt from tax, but for computation of tax it shall be considered if following conditions are satisfied। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, पर कंप्यूटेशन के पॉइंट से हम इसको लेके चलेंगे, बट फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो, वरना मैं एग्रीकल्चर इनकम को देखूंगा भी नहीं जो भी हो। नंबर 1, असेसिंग इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई, 4 लोगों में से एक इंडिविजुअल, ठीक सर, एओपी एचयूएफ बीओआई, डन डन। नेक्स्ट 1, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन क्या चीज है, देखिएगा 2 मिनट, मोर देन 5000 बेसिक, अगर आप छोटी मोटी एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं 2-3 हजार की, आप सोचिए वो क्या करते होंगे आप, 2000 रुपए एग्रीकल्चर इनकम सोचिए पूरे साल में, तो आपने करा क्या होगा भाई, ऐसा कौन सा, तो अपने गमले में खेती कर रहा है क्या, समझ रहे हैं, अपने छोटे से घर में गार्डन में खेती कर रहा है क्या, तो प्रॉपर फॉर्म नहीं है ना आपके पास, मतलब तो 2-3 हजार को उन्होंने बड़ा लाइट लिया यार, 5 हजार तक भी क्या, क्यों पंगा लेना, इतना बड़ा टेंशन लेनी, एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर है तो छोड़ है, लीव इट, छोड़ दो, तो सिंपल 5 हजार से इनकम ज्यादा हो तो हम एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नेक्स्ट 1, नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मेन पॉइंट ये रहा, अभी नॉर्मल इनकम बेसिक से ज्यादा होनी चाहिए, नॉर्मल वैसे बेसिक से कम है 2 लाख रुपए, सिंपल शॉर्ट बता रहा हूँ टैक्स निकालने का, नॉर्मल वैसे दे बेसिक से कम होगी जो नॉर्मल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बोलो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम कुछ भी बोलो आप, वो 2.5 लाख से कम है तो वैसे ही माफ है, एग्रीकल्चर वैसे ही माफ है, तो टैक्स निकालने का फायदा क्या, एग्रीकल्चर 5 हजार से ज्यादा हो, असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई हो, और आपकी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख से बेसिक लिमिट से ज्यादा, 2.5 3 5, जैसे आपकी एज लिमिट 60 से मोर 80, या सीनियर सिटीजन सुपर सिटीजन में 3 और 5 होता है, आपको पता है, वो कंसिडर करके, ठीक है। कंप्यूटेशन कैसे होगा ये बात आप मुझसे कीजिए, पहले आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम लीजिए, बिजनेस इनकम को बोलते हो ए, उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर लीजिए, तो ये दोनों को ऐड करके क्या आ गया अपने पास सी, तो मैं यहाँ अगर ब्रैकेट में दिखाऊं ए प्लस बी बचा गया था, ठीक है, दोनों इनकम को ऐड कर लेंगे, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, इन दोनों के ऊपर आप टैक्स पेबल निकाल लीजिए, सी के ऊपर निकल जाएगा सर, क्या खास बात, 7-8 लाख जो भी इनकम बनेगी उसके ऊपर टैक्स निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है।
फिर एग्रीगेशन कीजिए बी का, बी कौन सी थी, बी कौन सी थी, एग्रीकल्चर, बी कौन सी थी, एग्रीकल्चर, प्लस उसमें करिए ऐड बेसिक एग्जम्पशन जो भी आपकी बनती है 2.5 3 5 आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है सर कर लेंगे। फिर उसके ऊपर टैक्स निकालिए, वो ई आ जाएगा, और मैं बॉक्स कर दूं तो डी और ई, डी और ई नहीं है सॉरी, डी तो टैक्स था, ई का, ई के ऊपर टैक्स निकालिए तो आपका ये टैक्स आ जाएगा। फिर लास्ट में नेट टैक्स पेबल निकालिए डी माइनस एफ करके, मतलब मैं इसको गोल करूं डी माइनस एफ करके, मतलब आपने पहले सिंपल बताऊं एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को ऐड करके टैक्स निकाल लो। फिर एक बार एग्रीकल्चर प्लस बेसिक जो माफ है सरकार ने फॉर्मूला बनाया हुआ है उनको ऐड करके टैक्स निकाल लो। दोनों टैक्सों में से एक टैक्स माइनस कर लो, डेफिनेटली हायर जो दूसरा ही आएगा, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वाला ही हायर आएगा, वो करके माइनस कर लो, जो आ गया वो आपका नेट टैक्स पेबल है। बस सीधा नहीं कहना आज के बाद किसी पर्सन ने, आपने एज अ सीए करने जा रहे हैं, कर रहे हैं आप लोग, आपसे लोग मिलेंगे पूछेंगे या मेरी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो माफ है ना, सुना मैंने आपको, हाँ माफ है, बट टैक्स पर्पज के लिए मुझे एक बार उसको कंसीडर करना पड़ेगा। पहले मैं भी ऐसे बोल देता था यार एग्रीकल्चर इनकम क्यों दिखा रहे हैं रिटर्न में, जबकि जरूरत तो है नहीं, इनकम तो एग्जम्प्ट है, नहीं वो दिखानी पड़ेगी। आज के बाद आप सबको कंसीडर करेंगे, सर पहले एग्रीकल्चर में नॉन एग्रीकल्चर को जोड़ूंगा, फिर एग्रीकल्चर प्लस बेसिक को ऐड करूंगा, दोनों के ऊपर टैक्स निकालूंगा, ए टैक्स में से मान लो डी आया था जो मेरा, उसमें से ई टैक्स माइनस करके जो आएगा एफ माई नेट टैक्स पेबल, फिर वही 12,500 रिपीट अगर है तो आप करेंगे, फिर सेस वगैरह सब लगा के फाइनल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो बेसिक था, इसको छोड़ते हुए मैं आगे चलता हूं। अगर मैं करना चाहूँ तो पहले चलो आपको एग्रीकल्चर ही करवा देता हूँ, आइए पहले आप मुझसे एग्रीकल्चर चैप्टर करिए। बीच में एडवांस टैक्स के नोट्स आ गए थे ये, वो पेज मैंने फ्रंट पे लगा दिए थे तो यहाँ नहीं रहा, तो ये रहा अपना एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं चैप्टर 12 दिखाता हूँ, पेज 566 नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा चीज है, 9th नंबर पेज पे स्टार्ट होता है हमारा, 9 नंबर पेज पे ये रहा। जैसे अभी मैंने पढ़ाया ना टी कॉफी वाला सिस्टम सारा, ये रहा टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम यूएसएससी अर्न्स एग्रीकल्चर इनकम आल्सो। मैं सीधा मेन पॉइंट्स उठाए हैं, बुक के पेज उठाए हैं, मैंने अपने पेज बढ़ा दिए टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है उनकी तरफ से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखिएगा ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। कंडीशन ये रही, नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐसे एक्सीड करे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट विच इज 2.5 लाख इन द केस ऑफ इंडिविजुअल अदर देन 60 को छोड़ के। दूसरा, नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करे 5,000, अभी बढ़ के हैं सर, बिल्कुल सही वही चीजें हैं बिल्कुल। ये आ गया लिमिट वाला केस आ गया, अगर बंदे की एज 60 से ज्यादा तो 3 लाख, इंस्टेंट ऑफ 2 लाख 2.5 लाख की जगह 3 लाख ले लेना, सिंपल सी बात। अगर एज 80 से भी ज्यादा तो उसके लिए 5 लाख ले लेना इंस्टेंट ऑफ, वो तो सर हमें याद है एज के अकॉर्डिंग 2.5 3 5 जो माफ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा, ये नया पॉइंट था 115 बीएससी वाला, ये पढ़ लीजिए ना, पहले भी पढ़ाया था, 115 बीएससी का बेनिफिट एज वाले पर्सन को नहीं मिलता, उनके लिए 2.5 लाख ही माफ है, चाहे आपकी एज 60 है, चाहे 60 से ज्यादा है, चाहे 80 है, चाहे 80 से ज्यादा है। तो 115 बीएससी सेक्शन जो लोग ऑप्ट करते हैं, जो लोग ऑप्ट करते हैं उन लोगों को एज का बेनिफिट नहीं मिलता, उनके लिए 2.5 लाख ही माफ है। तो ये पॉइंट उन्हें बोल दिया। वेदर सच इंडिविजुअल इज लेस देन और मोर देन 60 ईयर्स और ओल्ड, कुछ भी हो, ठीक है। अगला, ये वही स्टेप्स आ गए, आपका टैक्स निकलेगा, पहले एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर ऐड कर लीजिए, डन सर, उन दोनों के ऊपर टैक्स निकाल लीजिए। फिर आप एग्रीकल्चर प्लस बेसिक को ऐड कर लीजिए, उसके ऊपर टैक्स निकाल लीजिए। फिर स्टेप 1 में से 2 माइनस कर लीजिए, नेट आ जाएगा, उसमें रिबेट 87 ए का रिबेट बताया था, अगर जिसकी पर्सन की इनकम नॉर्मल इनकम, यहाँ पे नॉर्मल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात चलती है, तो आपकी दोनों इनकम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली समटाइम 5 लाख से ज्यादा ही होंगी। तो नॉर्मल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम, मतलब अगर 5 लाख से कम है तो आपको 87 का रिबेट मिलेगा, सिंपल। 12,500 टैक्स विच एवरेज लेस, 12,500 टैक्स विच एवरेज लेस वो आपको मिल जाएगा, और प्लस ये रहा क्लेम रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए, और लास्ट स्टेप 5 जो भी आपका एप्लीकेबल सेस बनता है 4% वो ऐड करके आपको बताया जाएगा। ये रही जी मेरी पहली इलस्ट्रेशन, आप ऐसा नोट कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बुक आपके पास है, बुक में आपको विजिबल होगी, बड़े ध्यान से समझिएगा उसने क्या समझाना चाहा, क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट वो फॉलो करना चाहता है आपके साथ एग्रीकल्चर में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आइए फटाफट देखिएगा, जीटीआई ऑफ एस एज्ड 50 साल तो 2.5 लाख, ठीक है। कंप्यूटर अंडर इनकम टैक्स फॉर एस्टिमेटेड ईयर 21-22 कितनी है, 5,20,000। एक मिनट सर, 5,20,000 ही डिपॉजिट 20,000 इन द पीपीएफ, तो याद आ गया होगा 80C बहुत बार बढ़ चुकी है, 80C सबसे बड़ी डिडक्शन है पीपीएफ की, 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम।
तो 5,20,000 बंदे की इनकम है, 20,000 वो एटीसी में डाल देगा तो उसकी इनकम तो बची 5 लाख। और ये कौन सी इनकम है? नॉन एग्रीकल्चर। आप वर्ड याद कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, मैं बिजनेस इनकम बोलता रहूं या नॉन एग्रीकल्चर, सुनने में सेम सेम लगते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। तो यार एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से फार्मर्स की इनकम और फार्मिंग से इनकम आना, नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस इनकम। आगे पढ़िए उसने क्या कहा, पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे उसने मुझसे। कंप्यूट द टैक्स पेयर बाय एस अज्यूमिंग दैट ही हैज एग्रीकल्चर। मान लो उसकी एग्रीकल्चर इनकम ये हो, पहली नील हो, पहली नील हो, तो मैं कहूंगा सर मैं इसके ऊपर एग्रीगेशन नहीं करूंगा, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने कंडीशन लगाई थी आप इंडिविजुअल एचईएफ एओपी बीआई हो, बिल्कुल सही। दूसरा आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो, बिल्कुल 5-20 से ज्यादा है। पर तीसरी कंडीशन भी थी आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, यहाँ तो नील है। एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं तो टैक्स निकालूं क्यों मैं? फिर टैक्स निकालूं क्यों? तो सिंपल नॉर्मल मेरी 5 लाख के ऊपर टैक्स निकल जाएगा, वो रिबेट के कारण माफ हो जाएगा, मेरा कंसेप्ट है। अगर कहता मान लो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5 है, मैं फिर भी निकालूंगा, मैंने कहा था एक्सीड करे 5,000 से मेरी एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करे, वो डिफरेंट हो गया। अब तीसरे में उसने बोला अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम 3.5, हाँ अब मैं तेरे से बात करूंगा, 3.5 है तो मैं तेरे से बात करूंगा। दूसरा उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कहता व्हाट विल बी द टैक्स पेबल बाय एस इन द अबव केस। इसी केसेस में आप मुझे बताइए, पहले दो में तो सेम ही रहेगा बिकॉज कुछ भी हो, इफ ही ऑप्ट, अगर वो 115 बीएससी ऑप्ट करे, पहले तो नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं है, सारा सेम है, बस छोटा सा फर्क है। 115 बीएससी के लिए एक तो स्लैब रेट डिफरेंट है, एक तो स्लैब रेट डिफरेंट है। क्या स्लैब रेट है? 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 वही सेम 5% है, 5 से 7.5 है 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक है 15%, 10 लाख से 12.5, 12.5 से 15, 15 से अबव। ये थोड़ा सा फर्क है, चलो एक डिफरेंस हो गया सर, आपने बता दिया। दूसरा क्या था, जो लोग 115 बीएससी में जाएंगे उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे उस पर्सन ने 20,000 पीपीएफ में डाले तो उसको 20,000 की डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। आप इसकी टोटल इनकम ही क्या मान लेंगे? 520। दैट्स पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट चलता हूं मैं, क्या कह रहा है तो आंसर पढ़ लेते हैं, बड़ा सिंपल है। पहले दो केसेस, मतलब अगर इनकम आपकी एग्रीकल्चर नील हो और 5,000 हो, फिर तो दोनों में आंसर सेम है, चाहे आप 115 में चाहें या ना चाहें, सिंपल। पर थोड़ा टैक्स का चक्कर पड़ेगा 115 वाले में, पहले पढ़ते हैं सिंपल। ए एंड बी सेंस agriculture income is either nil or does not exceed 5,000, there will be no partial integration। partial मतलब वही दोनों को ऐड करो फिर दूसरे इनकम को ऐड करो फिर लेस करो, वो करने की जरूरत नहीं है, वो पार्शियल है। एंड द इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन 5 लाख, तो इनकम टैक्स आप 5 लाख के ऊपर निकाल लीजिए। वो भी क्या निकलेगा यार, सिंपल 5-20 में से 20,000 तो पीपीएफ ले गया, ठीक है, तो उसको आप माइनस कर दो, पीपीएफ वो खत्म हो गया। सिंपल सी अगर मैं बात करूं आपके साथ में, डिडक्शन अंडर 80C वो ले गया। टैक्स ऑन 5 लाख कितना बनता है वैसे? 2.5 लाख तो माफी है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500। और आपको बताया था अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो या 5 लाख भी हो तो आपको 87 का रिबेट मिल जाता है। और रिबेट क्या था, जितना टैक्स बनता है और 12,500 विच एवरेज लेस, तो टैक्स ही कितना बना 12,500, रिबेट भी कितना 12,500, तो हेंस आंसर इज निल। मतलब पहले दो केसेस में अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, जब 5,000 है तो मेरा टैक्स निल है, मेरा टैक्स निल है, वो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगी। दूसरा यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, ये गलती हो गया, ये आंसर गलती होगा, यहाँ पे गलती होगा। इन दिस केस आल्सो देयर विल नो पार्शियल इंटीग्रेशन एंड द इनकम टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द 520। बस ये फर्क है, यहाँ पे इनकम 520 में निकलेगी। इनकम फिर वही एग्रीकल्चर इनकम की कंडीशन सेम है ना, है ही नहीं या 5 से कम है तो पार्शियल नहीं होगा। बस इस पर्सन को फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसको 20,000 पीपीएफ की डिडक्शन भी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ ऑप्टिंग 115 बीएससी, ठीक है। तो रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C चैप्टर शैल नॉट बी अलाउड, टैक्स ऑन 520। अगर मैं 115 के अकॉर्डिंग टैक्स निकालूं, यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई। 5 लाख तक तो आपको याद ही है 2.5 माफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज 2.5 तो माफ है सबको। अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% था 12,500, वो भी ठीक है। तो नेक्स्ट जो 5 लाख से ऊपर जा रहा है वो 20,000 है, उसके ऊपर अगर मैं 10% करना भी चाहूं तो वो 2,000 बनता है। तो 12,500 और 2,000 बनते हैं 14,500। ये इन्होंने यहाँ पे 15,500 दिया हुआ है, ये मैं यहाँ पे कटिंग कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कटिंग कर लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना, 14,500 रुपए आएगा, 14,500। फर्दर रिबेट अंडर एग्जामिनेशन शैल नॉट बी अलाउड एज टोटल इनकम, वो 5 लाख से ज्यादा 520 होगी।
फिर बिना डिडक्शंस के, वो तो डिडक्शंस को मिल गई थी, उसकी इनकम 5 लाख हुई, तो उसको रिबेट मिल गया। हमने लास्ट में टोटल इनकम कहा था 5 लाख या 5 लाख से कम हो, 5 लाख या 5 लाख से कम हो तो उसको रिबेट मिलेगा। पर यहाँ तो इनकम 520 होगी तो रिबेट भी नहीं मिल पाएगा, तो 14,500% का टैक्स बन जाएगा इस केस में, इस केस में। अब बात आता है थर्ड केस, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही 3.5 हो, मैं पहले एरो कर दिया 3.5 हो, अब थोड़े दो चार्ट बनेंगे, ये रहे आपके सामने वो चार्ट, ये रहे आपके सामने पहला चार्ट। स्टेप 1 क्या बताया था आप मुझे बताएंगे। स्टेप 1 था सर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को ऐड कीजिए। एग्रीकल्चर 350, नॉन एग्रीकल्चर 5 लाख, वो 80 तो मिलेगा ना नॉर्मल केस में। तो ये रहा एग्रीगेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये रहा, दोनों ऐड करो। 3.5 + 5, जल्दी बोलिएगा, आपका काम है यार, कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, बस एक छोटा सा कंसेप्ट था, कुछ पॉइंट्स बताने थे, मैंने बता देने, वो लीव हो जाना। तो टोटल इनकम हो गई 8.5 लाख, 8.5 लाख के ऊपर अब टैक्स निकालना आपका काम है। इंडिविजुअल है 2.5 लाख माफ है, टैक्स ऐसे आएगा, 2.5 लाख तो माफी हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख 5 लाख तक 12,500, 12,500 ठीक है सर। और अगला इनकम कितना गया देखा जाए तो 3.5, 5 लाख से 8.5, आप जैसे मर्जी निकाल लो, टैक्स आपका मतलब है 5 लाख से 8.5, 3.5, 3.5 का 20%, वो 5 20 नॉर्मल में तो 5 20 30 होता है ना, वो 115 बीसी में है, 5 10 15 20 25 30 आगे, यहाँ पे नहीं है नॉर्मल में, तो 5 20 30 ये रेट है। 5 तक 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 के ऊपर 30, तो 70,000 + 12,500 ये हो गया 82,500, मैंने बॉक्स कर दिया। फिर तीसरा स्टेप बताया था कि आप मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख के अंदर ऐड कर दीजिए ओनली कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। तो 2.5 और 3 3.5 6 लाख, 6 लाख के ऊपर टैक्स निकालना मुझे लगता है आसान है, मेरे अकॉर्डिंग तो आसान ही है यार। 5 लाख तक 12,500 बोल लो जल्दी, 2.5 लाख माफ है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% 12,500, और 5 से 6 कितनी इनकम हुई, 1 लाख का 20, 20,000 + 12,500 32,500, ये 32,500 ये हो गया। दोनों को आप नेट कर दीजिए 82 करके, तो कितना आ गया 50, ये रहा। स्टेप 2 माइनस कर दिया स्टेप 1 से 50,000, 50,000 तो आ गया। देयरफॉर टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो भी बना दिया मैंने, कितना बना दिया, ये बना दिया 50 बन गया। रिबेट मिल जाएगा 87 का, बिकॉज इसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं नॉर्मल इनकम बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसको 80C की डिडक्शन मिल गई थी, वो 5 लाख है, ये नहीं थी यार, ये देखो ये 5 लाख नहीं थी, ये 5 लाख, तो इसको 80C का 87A का रिबेट तो मिलेगा 12,500, तो 37,500 + 4% हमारा सेस 1,500, 39,000 इज योर टैक्स। 39 जो भी आपका बन रहा था, अगर आप देखें ऐड करके 82, अब कर आगे आपने 39 देना, मतलब सीधा नहीं बोलना वो माफ है तो उसके ऊपर ऐसे टैक्स निकालो, फिर तो आपका टैक्स 0 ही हो गया था। तो उसकी देखो अगर इसमें भी ऐसे बोलता कि 3.5 तो एग्रीकल्चर है जी, तो माफ, तो खत्म हो गया, तो 5 लाख के ऊपर तो वैसे ही टैक्स 0 है, रिबेट लेने के बाद तो ऐसे नहीं बोलना, तो इनकम को ऐड करो फिर डिडक्शन दो, फिर आप उसमें कंपेयर करके फिर आगे चलेगा। हाँ ये कि 87 का रिबेट देखते वक्त ओनली कंसीडर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, ये याद रहे, ओनली, सिर्फ मैंने 5 लाख वाले की, यानी 8.5 हो गया फिर तो 5 लाख से ऊपर ही हो गया, नहीं वो ओनली नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और भी बोल सकते हैं आफ्टर डिडक्शंस, आफ्टर नॉन एग्रीकल्चर टोटल इनकम, ये बोल दो ठीक है। इसका स्टेप 2 आता है ये सेग्रीगेशन का सी, सेग्रीगेशन का सी मतलब अगर 115 BAC ले, मैं यहाँ लगता हूँ 115 BAC के अकॉर्डिंग क्या बनता है, तो स्टेप तो वही है 3.5 प्लस यहाँ पे 5 20 हो गया। बच्चा दिमाग को सोचे 5 20 क्यों हो गया, बिकॉज 115 BAC वाले को सर आपने बताया था कोई डिडक्शन नहीं मिलती, तो 3.5 + 5 20 8 70। अब थोड़ा चक्कर जरूर पड़ेगा, 8 70 के ऊपर टैक्स गलती से गलत न निकाल देना, 115 की लिमिट कुछ और थी, याद होनी चाहिए 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, हाँ अब थोड़ा अजीब हो गया, लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, 0 से 2.5, दोबारा बोल देता हूँ, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, आप चाहे लिख भी लेना एक बार अपने अकॉर्डिंग। तो 0 से 2.5 माफ है, 2.5 से 5 5% है, 5%, 5 से 7.5 10% है, 7.5 से 10 15% है, 10 से 12.5 20, 15 से 12.5 से 15 25, और 15 के ऊपर 30। तो ये स्लैब रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टैक्स वही निकालना है मैंने, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग ऑरली भी चल लूंगा। 870 के ऊपर अगर मैं बात करूं, पहला 2.5 लाख माफ है, पहला 2.5 लाख अगर हम आपके अकॉर्डिंग बात करें,
एक मिनट जी, मैं सिंपल बोल देता हूँ आपको कि 2.5 लाख रुपए माफ है। तो अगले 2.5 लाख के ऊपर आप मुझे बता सकते हैं कितना होता है सर? वो 5% ही है, वो 12,500 ही है, वो आपका 12,500 ही रहेगा, प्लस ये 5 लाख तक हो गया। फिर अगला 5 से कितना लगता है? 7.5, 5 से 7.5, 5 से 7.5 कितना हुआ? 2.5 लाख। उस 2.5 लाख का 10% था, जब तक मुझे याद है शायद 25,000। फिर 7.5 से 8, 70, 750, 7,50,000 से 870, आई थिंक सो सर, अगर मैं कैलकुलेटर पे करना चाहूँ 7,50,000 से कर लीजिए, कितना हो गया? 50, और ये एक 20 का आप कर लीजिए, कितना बनता है आपका? 15% बनेगा, कितना? 18,000। तो टोटल कर लीजिए 55,500। फिर दूसरे इनकम 2.5 लाख के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दीजिए 13, तो ये 6 लाख के ऊपर फिर वही टैक्स निकाल दिया, कैसे निकलेगा? 5 लाख तक होती है 12,500। अगले 1 लाख के ऊपर क्या लगेगा? 10%, तो 12,500 और 10,000, 1 लाख का 10%, 10,000, तो 22,500। दोनों को नेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 33। तो टैक्स पेबल कितना निकला? 33। पर इस पर्सन को रिबेट नहीं मिल पाएगा 87 का, बिकॉज इसकी नॉर्मल इनकम 520 है। समझो, ये रही नॉर्मल इनकम। टोटल इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम 520 है, जो 5 लाख से ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग से इसको नहीं मिल पाएगा। इनकम एक्सीड लिखा हुआ इनकम 5 लाख, तो 33,000 के ऊपर ही 4% लगा के 34,320 रुपए इसको देना पड़ेगा। फिर भी फायदा 115 बीएससी में, यहाँ पे इसको नॉर्मल में 39,000 देने पड़ रहे थे, यहाँ 34,320, 5,000 का फायदा है, कुछ 5,480 रुपए के करीब या 680 के करीब फायदा है। तो आपने ऑप्ट करना है, क्या मैं 115 बीएससी लूं या ना। आपने टैक्स निकाल के देखना पड़ेगा, पहले दो में हमने निकाला नहीं। नेक्स्ट केस क्या आता है? 12.2 क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा है। ए रेजिडेंट इंडिया एज 60, याद आया? हाँ जी, 3 लाख माफ है, हाँ याद रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं पेपर में, 3 लाख माफ है। अर्नड एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर नोट करना पड़ेगा, पेपर कंफ्यूज हो जाए शायद, नॉन एग्री समझे। ये खेती बाड़ी इनकम 5 लाख है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग ही हैज, मान लो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये वाली है, मान लो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ये वाली, फिर लॉ याद करवाऊं, 3 कंडीशनें थी। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है सर। रेजिडेंट कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल, एचईएफ, ईओपी, बीवाई, हाँ सर वो भी है, इंडिविजुअल है। तीसरी कंडीशन थी आपकी इनकम बेसिक लिमिट से, आपकी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो। बेसिक लिमिट 2.5 लाख, क्यों? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एज क्या चेक कीजिए? 60। यहाँ पे एज क्या है? 60। तो यहाँ पे बेसिक लिमिट ही क्या बनी? 3 लाख। तो यहाँ पे आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख से ज्यादा ही नहीं है। तो इस दो केसेस में तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, इन दो केसेस में तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे माफ है और एग्रीकल्चर इनकम वैसे माफ है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं होगा। मतलब ये ऐड करने वाला जो कंसेप्ट टैक्स मैनेज करने वाला करते हो आप, तब करते हो जब आपकी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो और एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा हो। अब मैं सीधा थर्ड केस सॉल्व करूंगा, वो है 380% वाला। 380 डेफिनेटली ज्यादा है, वो वैसे 5 लाख थी। रिज्यूम यही पूछा आपने, डज नॉट ऑप्ट, अगर ऑप्ट तो आपने दो केस मुझे बता देने हैं। पहला आंसर तुमने वही लिखा, ए डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर 115 बीसी मान लीजिए, तो ए एंड बी में इसको नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख, बीइंग इंडिविजुअल एज ऑफ 60 और मोर, देयर विल बी नो पार्शियल इंटीग्रेशन, ये मेन पॉइंट है, एंड टैक्स पेबल ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम विल बी निल। फर्दर एग्रीकल्चर इनकम इटसेल्फ वो खुद एग्जम्प्ट है, नॉन एग्रीकल्चर वैसे इनकम से कम है तो टैक्स नहीं बनता, एग्रीकल्चर वैसे एग्जम्प्ट हो गई, देयरफॉर टोटल टैक्स पेबल इज निल। अगली बात आप मुझसे कर सकते हैं, स्टेप 1 करिए, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या थी? 5 लाख, नॉन एग्रीकल्चर 380, तो टोटल होगी 880। नॉर्मल प्रोविजन में 880 के ऊपर टैक्स निकालना ऑरली है, ऑरली है। कैसे? अब गलती ना कर देना, यहाँ फिर गलती हुई थी टैक्स निकालते वक्त, तो अच्छा 2.5 लाख माफ कर रहा था, यार यार रखो 3 लाख माफ है, A60 हो चुकी, 3 लाख माफ है, तो पहले 3 लाख माफ हो गए, अगले 5 लाख तक कितना बचा? 2, 3 लाख तो माफी हो गया। उस 2 लाख का 5% अगर मैं करूं कितना होता है जल्दी बोलिए? 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000 रुपए, बस 5 से लेके 880 तक, 5 लाख से लेके 880 तक कितना बनता है? 380, 380 का 20% 76,000, 76 और 10 करके कितना हो गया? 86,000। अगला स्टेप क्या था? एग्रीकल्चर में मैक्सिमम लिमिट जान दो, एग्रीकल्चर इनकम थी 5 लाख, मैक्सिमम तो A60 होने के कारण 3 लाख, 8 लाख के ऊपर टैक्स निकाल लीजिए नॉर्मल भाई, 8 लाख के ऊपर कैसे आ जाएगा? 2 लाख, 3 लाख तो माफी है, 2 लाख का 5%, 10,000,
तो अगले 3 लाख के ऊपर 20 करोगे 60, 10 60 70, ये रहा। अगर मैं इसका बाइफिकेशन बताऊं तो क्या है 10 प्लस 60, कैसे टैक्स आया 70, तो 86 माइनस 70 कर लीजिए तो कितना टैक्स बनता है आपका 16,000 रुपये। ये रहा माइनस करने के बाद नेट जो लायबिलिटी बोलते हैं। अब 16, अब रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा आप बताओ, खुद बताओ मुझे, बिकॉज की नॉन एग्रीकल्चर इनकम 380 है, 5 लाख से कम है, तो जितना टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 माफ हो गया, तो टैक्स ही 3500 बना, 4% से ऐड करके टैक्स पेबल बना जी 3640 रुपए, 3640। अगर यही वो 115 बीएससी वाला होता तो आप कैसे कैसे करते, तो वहां पे एक फर्क और पड़ गया 115 बीएससी होने के कारण। फिर एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सारे बड़े चक्कर वाला काम है। अब एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज का बेनिफिट ना मिलने के कारण आपको कितना माफ है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से ऊपर ही है, तो 270 और 3, 2.5 लाख से तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे तीनों में टैक्स निकालना पड़ेगा। इसकी 270, 3 और 380 याद कर लो, 270, 3 और 380, ऊपर 5 लाख था। तो पहला स्टेप एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करो। एग्रीकल्चर तो फिक्स थी, आपको मैंने बताया था 5 लाख रुपए, नॉन एग्रीकल्चर अलग अलग थी। पहले में 270, पहले में अपना बताऊंगा अगर आपको 270, तो ये 770 हो गया। अगले में 3 लाख, 5 और 3 ये 8 लाख हो गया। फिर 380, 5 और 8, 5 और 380, 880। पर यार रखना, अब टैक्स निकालने का मजा नहीं वाला है, ये टैक्स निकलेगा 115 बीएस के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट आपको याद होनी चाहिए, 2.5 लाख तक माफ है। अब 2.5 बोलना है, अब 2.5 बोलना, बच्चा गलती कर जाता कहीं ना कहीं यार, क्वेश्चन ऐसा 2.5 तक माफ है, 2.5 से 5, 5 है, 5 से 7.5 है, 5 से 7.5 10 है, तो 7.5 के ऊपर 8-10 तक जाएंगे, सब वही तक है हाँ, तो वो 15% पे आता है। तो रेट्स ऑफ टैक्स मैंने तो अपने अकॉर्डिंग निकाल लेनी है, 40, 500, 45 और 57। फिर उन्होंने क्या किया, नीचे लेस करो किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और मैक्सिमम एग्जम्पशन। एग्रीकल्चर 5 है, मैक्सिमम 2.5, 7.5, 7.5 लाख के ऊपर टैक्स निकाल के रख लो पहले, वो 37,500 ईच है तीनों में, ये रहा। तो लेस करके देखा तो इसका 3,000, इसका 75, इसका 19,500, रिबेट तो मिलना ही मिलना 87 ए का। और रिबेट क्या था, उसकी इनकम 270 है, उसकी इनकम 2, सबको रिबेट मिलना है, उसकी इनकम 270 है, ठीक है, उसकी 3 लाख है, 380 है, तीनों इनकम आपकी 5 लाख से कम है, पर प्रोवाइडेड उतना ही माइनस करेंगे जितना टैक्स और 12,500, टैक्स और 12,500, तो टैक्स ही छोटा है 3 आ गया, टैक्स छोटा है 75 आ गया, यहाँ पे 12,500 छोटा है, तो नेट पेबल इसका निकला 4 सेंसेस जोड़ने के बाद, तो 7,280 इज योर टैक्स लायबिलिटी, कहीं 3640 रुपए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डबल ही हो गई, ये मान लीजिए हाँ 7,280, 72, 7,280, 7,280 इज योर टैक्स लाइबिलिटी। देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। छोटा सा स्टेप दिक्कत कर गया, किस बात के लिए, ऊपर बोल गया A60, हमने 3 लाख का कंसेप्ट उठा लिया, बाद में नीचे बोल गया डज नॉट ऑप्ट, ऑप्ट फॉर 115 बीएससी, अगर वो ऑप्ट करता है 115 तो प्रॉब्लम और हो गई, इस बात की वहां एज का बेनिफिट नहीं मिलता, वहां बेसिक ही हम 2.5 लाख मान के चलते हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ा। टैक्स निकालना कैसे निकलता है वो नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर देना, मैं आपको अलग क्लास ले लेंगे हम लोग, सम टाइम भूल जाते हैं टैक्स लायबिलिटी आप कैसे निकालते हैं, 2.5 लाख माफ कैसे करते हैं, 2.5 लाख के ऊपर कैसे लगाते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। देखिएगा अगला स्टेप है मेरे पास 12.3, टोटल इनकम ऑफ मिसिज ए रेजिडेंट इन इंडिया, ओके मिसिज ए, कंप्यूटर फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 3,20,000 उसकी इनकम है, डन, विच इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म 30, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20, शॉर्ट टर्म कैपिटल 111 वाला 10%, सब अलग अलग रेट है, 20, 30, 15, विनिंग पे 30, लॉन्ग टर्म पे 20 और अपना शॉर्ट टर्म पे 15, अलग 30, 20, 10 ये इनकम हो गई। और टैक्स पेबल बताइए एग्रीकल्चर इनकम अगर उसकी है 2.5 लाख रुपए, ज्यादा ही है, हाँ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और वैसे उसकी इनकम भी 320 है, नॉर्मल बेसिक से ज्यादा, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग बताया नहीं। वही डज नॉट ऑप्ट या ऑप्ट, आजा भाई तू ही आजा, डज नॉट ऑप्ट इसको आप भाषा में क्या बोलते हैं सर, एक मिनट, नॉर्मल 115 बीएससी। देखिए एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, पहले दोनों को ऐड कर लो, मैं तो बता देता हूँ 320 थी, ये रही, मैं थोड़ा पेंसिल से लिखा हुआ है, और एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख थी, तो 570, 570 ये दोनों हो गई। पहले अब नॉर्मल टैक्स निकालिए, अब टैक्स सीधा नहीं निकलेगा, स्लैब की स्पेशल एडिंग इनकम है, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर 20%, 30,000 का 20%, 6, लॉटरी 20,000 की थी उसके ऊपर 30%, 6, टैक्स तो दोनों में सेम चलने वाला है, टैक्स में कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 का था, उसके ऊपर 15% के अकॉर्डिंगली 1500, 1500,
टैक्स ऑन बैलेंस इनकम बता दीजिए 570 थी, 570 में स्पेशल 60,000 इनकम तो निकलेगी, तो बची कितनी 5 10 के ऊपर टैक्स निकाल, 5-10 के ऊपर मैं अपने अकॉर्डिंग अगर चलूँ तो 5 लाख तक तो मुझे याद है 12,500 नॉर्मल में, और 10,000 के ऊपर 20% 2,000, तो 12,500 2,000 14,500 ये रहा, तो टोटल टैक्स मेरा बन गया 28। इधर बात कर लो वही 5 लाख तक 12,500, अगले 10,000 का 10,000 तो 13,500, तो इसका हो गया 27, और क्या फर्क होगा, सारा सेम तो है। अगला पॉइंट, अगर दूसरा पॉइंट लगाएं बेसिक में ऐड करें एग्रीकल्चर को, बेसिक भी 2.5 लाख, बेसिक भी 2.5 लाख और एग्रीकल्चर इनकम भी 2.5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर आप टैक्स निकाल लो, 5 लाख के ऊपर दोनों के ऊपर आपको पता सेम आएगा 12,500 नेट कर लो, 28,000 में से 12,500 गए 15,500, 27 में से 12,500 गए 14,500, ये आ गया। रिबेट की बात कर लीजिए 87, रिबेट मुझे लगता है मिलना चाहिए, बिकॉज आपकी टोटल इनकम 320 है, 320 से तो कम है, तो इसको भी 12,500 का रिबेट, इसको भी 12,500 का रिबेट, तो इसका टैक्स आ गया 3,000, 2,000, 4% सेस जोड़ के ये आपका टैक्स लाइबिलिटी खत्म भी हो गया। नाम का क्वेश्चन था फालतू का, फ्री फंड का कुछ भी नहीं किया, ये चीज है, ठीक है, समझ लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से 12.4 समझिएगा। आर हैज रेंटेड आउट एग्रीकल्चर लैंड टू एस, किराए पे दे दी, तो ये एग्रीकल्चर ही है, हु यूजेस द सेम फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है। एज पर एग्रीमेंट एस विल पे द रेंट इन द शेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेंट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइंड, खेती बाड़ी दे दूंगा, कणक दे दूंगा आपको, राइस दे दूंगा। आर हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्रोड्यूस वैल्यूड कितने के 60,000 के मुझे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिले 60,000 के। ही हैज कंज्यूम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर्थ 40,000 ऑन कंजप्शन के लिए, बैलेंस उसने 20 के बेच दिए, जो मर्जी करो उसका, मेरे आगे का मेरा स्टेप नहीं है, उसने क्यों बेचे, बेचा था प्रोड्यूस ही ना सर, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही है, सिंपल, किसी लेके बेचे चाहे। आगे कंप्यूट टोटल इनकम बताइए, अज्यूमिंग इसकी सैलरी 23,000 रुपए पर मंथ है, अदर इनकम कोई है नहीं, तो खत्म, फिर तो क्या बात है, 23,000 इंटू 12 करेंगे तो सैलरी आ गई, पहले तो कुछ भी नहीं था, 206, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन 226, एग्रीकल्चर इनकम 60 का 60,000 एग्जाम 226 ही आ गया, तो टैक्स भी क्या नहीं करनी, बिकॉज आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, बेसिक लिमिट से कम है। सिंस टोटल इनकम टू डज नॉट एक्सीड द बेसिक लिमिट, देयर विल बी नो इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो कोई एग्रीकल्चर के लिए इंटीग्रेशन नहीं होगी, बिकॉज उसकी इनकम बिना एग्रीकल्चर इनकम के पहले ही कितनी है 226, जो 2.5 लाख से कम है, तो इंटीग्रेशन करने का पॉइंट ही सवाल ही नहीं अराइज होता। तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ नीचे दिए हुए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हमारा रिटर्न स्टार्ट होता है, अभी नहीं करेंगे, पहले से पहले मैं जो पेज छोड़े थे 9 से मैं स्टार्ट किया था, मैं स्टार्टिंग में जाता हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर, ये रहा मेरा एडवांस पेमेंट पे 699, आप भी ओपन कर लीजिए, 2 मिनट होल्ड कर रहा हूँ, देखिएगा 699 पे, पे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, छोटा सा पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है, हेडिंग समझा देता हूँ, व्हाट डू मीन बाय एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। डेट्स आपके सामने गिवन है, ये इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस पेमेंट टैक्स। सिंपली सरकार ने क्या पॉइंट कहा जी, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स किन लोगों को करनी पड़ेगी, जिनकी बिजनेस इनकम्स है, सिंपल, एक पेज मैं आपको शेयर करूंगा इसके बाद छोटा सा। दूसरा पॉइंट ये कहा गया उनकी तरफ से, जो पॉइंट था कि जिन लोगों का टैक्स एक साल में, एक जैसे अभी नेक्स्ट ईयर की रिटर्न भरेंगे, अभी राइट नाउ कौन सा ईयर चल रहा है 21-22, राइट नाउ प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है 21-22 में हम रिटर्न भरेंगे, कौन साल की 20-21 की, जो कोरोना में ज्यादा निकला 20-21 की। तो जिन लोगों का टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है, तो बच्चा कहता है सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है, जब प्रीवियस असेसमेंट्स पिछले साल को देखो, आपकी अगर सैलरी इनकम है तो फिक्स होती है, वो तो 5 लाख 10 लाख 8 लाख 9 लाख, तो उसके ऊपर टैक्स भी एस्टिमेट फिक्स होता है 20,000 30,000 40,000, तो साफ पता चल रहा है उसके ऊपर टैक्स फिक्स है, 10,000 से ऊपर ही जा रहा है। बिजनेस का टैक्स आपका 10,000 से ऊपर 10,000 होता क्या है, छोटा सा टैक्स है 10,000। तो नॉर्मली उन लोगों को एडवांस टैक्स का कंसेप्ट उसी साल फॉलो करना होता है जिस साल वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं, जैसे 20-21 में ही जमा करवाना होता है। कुछ कुछ डेट सरकार ने क्वार्टरली दी हुई हैं, अपने अपने डेट के अकॉर्डिंगली परसेंटेज दी हुई है, इतना इतना टैक्स आप उस दिन तक जमा करवा दीजिए। तो वो क्या डेट्स हैं, मैं आपको पहले डेट्स दिखाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूंगा सीधा मैं 16.7 से, मैंने मेन पेज शेयर करें, ज्यादा नहीं करी, 2-3 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, जल्दी देखिएगा। तो क्या दिए, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की क्या है, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और एडवांस टैक्स पे बाय एससी अदर देन इसको छोड़ के व्हाटएवर एडी वाले को, इसके लिए साल में एक ही डेट होती है 15 मार्च, ये मतलब जितना भी इसका टैक्स बनता है 15 मार्च को जमा करा दे बहुत है, बस इसके लिए अलग अलग डेट्स पे इसको आने की जरूरत नहीं है। अदर पर्पस के लिए लोगों के लिए क्या डेट्स हैं, ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है और अमाउंट कितनी कितनी डिपॉजिट करवानी है। जैसे मैं आपसे अपनी फीस की बात कर लूँ कि मेरी फीस जी 50,000 है, अब उसको कैसे कैसे डिपॉजिट कराएंगे सर, कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं 10-10 की 5 है, या 15-15-15-10 कुछ सिस्टम आपने बनाया होगा, 15-15-10-10 नहीं, मैंने परसेंटेज फिक्स कर दी,
मेरा 100% आना चाहिए ना मेरा। तो कैसे किया देखिएगा, ऑन और बिफोर, उस दिन या उस दिन से पहले। कब? 15 जून, जो जिस साल आप कमाई कर रही हो उस साल, मतलब अभी अप्रैल मई और 15 दिन जून के हुए, 2.5 महीने तो काम किया ना, कुछ ना कुछ तो कमाया होगा, सेल करी होगी, पता लगा होगा इनकम क्या है वो। नॉट लेस देन 15% ऑफ सच एडवांस टैक्स, जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है, आपको लगता है कि मेरा इस बार सेल्स इतनी जाएगी, इतनी प्रोपोर्शनल जाएगी, जो भी इनकम होगी अब इतना इतने परसेंट जमा करिए, कितने तक? 15% तक। 15 जून को डिपॉजिट करवाना है, उस दिन से पहले करा दो, मई में करा दो, अप्रैल में करा दो, कोई इशू नहीं, बट 15 जून से पहले पहले या 15 जून को डिपॉजिट करवाना है 15% ऑफ एडवांस टैक्स का। जो भी आपको लगता है 30,000, 40,000, 50,000, मुझे लगता है मेरा टैक्स 60,000 बनेगा, तो 60,000 का 15% मे बी 9,000 वो मुझे जमा कराना पड़ेगा उस साल में, ठीक है। फिर ऑन और बिफोर, अगली डेट आई 15 सितंबर, 15 जून निकल गई, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने बाद। नॉट लेस देन 45%, अगर इसको मैं परसेंटेज में लिखूं तो ये 15% है, ये 45% है, ये 75% है, और ये 100% है। 45% cumulative उसके साथ of such advance tax as reduced by the amount if any paid in earlier installment, अगर आपने पहले कुछ पे कर दिया, जैसे पहले आपने 15 पे कर दिया, तो कहने का भाव ये है कि अब 30% और दे दो, टोटल 45, मतलब अब यहाँ तक 45 हो गए ना, ये 15 यहाँ दे दिया, सिंपल। 30 यहाँ देना है तो टोटल 45 दे दो, अगर वहां नहीं दिया तो 45 आज दे दो, वरना 15 वहां दे दिया तो अब 30 दे दो। ऐसे ही अगले में टोटल अब तक 75% मेरे पास आ जाना चाहिए, तो मैं 45 से 75 देखूँ, 30% यहाँ देना चाहिए मुझे। कौन सी डेट है? 15 दिसंबर। नॉट लेस देन 75% ऑफ सच एडवांस टैक्स रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट जो ऑलरेडी आपने पे कर दी। और लास्ट है, जितना आपके पास बनता है सारा पे करो 15 मार्च को। बचा गया था सर, अगर मान लीजिए फिर भी गलत हो जाए, मान लो आपने कहा था 60,000 टैक्स है और आपका टैक्स बन गया 80, कोई गड़बड़ नहीं है, आपने जो पे किया आपके अकॉर्डिंग पे किया, तो सरकार ये चाहती थी आप पे करो, सरकार ये चाहती थी आप पे करो, ये लड़ाई नहीं है आपने पे गलत कर दिया, कम कर दिया। देखो, कम करने का परसेंटेज कुछ और है, आप भी तो प्रूफ करोगे मैंने एडवांस टैक्स कैसे निकाला, कोई कैलकुलेशन, कोई चीज बताओगे, गलती होगी तो हम आपको बताएंगे, सिंपल चीज, बट फ्रॉड नहीं चलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं जी मैं कैसे एडवांस टैक्स दूं, वो नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए सबको पता होता है कि मेरा एडवांस टैक्स क्या आ सकता है, लास्ट टाइम भी 80,000 दिया था, इस साल भी 80 तो बनती है भाई, 70-80 तो बनते ही बनता है उस अकॉर्डिंगली। तो देखिएगा, द होल अमाउंट ऑफ सच एडवांस टैक्स रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट जो हमने पे कर दिया वो आप जमा करवा दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एडवांस टैक्स पेबल बाय एसएससी कवर्ड, जो इनमें कवर होते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 एडी और एडीए, 44 एडी और एडीए, एडी भी दोनों की तरफ से, एडीए हो जाता है, एडी बिजनेस के लिए, एडीए प्रोफेशंस के लिए, ठीक है। 8% सेक्शन वाला, एलिजिबल एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल बिजनेस, जो भी है केस में भी शेल पे एडवांस टैक्स टू एक्सटेंट होल अमाउंट, जो भी बनती है सारी अमाउंट एक ही बार में दे देगा 15 मार्च तक। उसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं है, 15% अब, 30% अब, 30% अब, फिर 100 नहीं, उनके लिए कोई डेट्स नहीं, उनके लिए इकट्ठा ही है 100% कैसे जमा करवाना है। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर लेंगे, वैसे काम के नहीं है। सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रहा 16.1 पढ़िएगा। कंप्यूट एडवांस टैक्स पेड बाय आर फ्रॉम फॉलोइंग एस्टिमेटेड इनकम, खुद बोल रहा है एस्टिमेटेड इनकम है खुद, क्या? ग्रॉस सैलरी, दिमाग चलना चाहिए, हाँ सर डिडक्शन मिलेगी 6-10 है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर एनम, डिडक्शन मिलेगी 30% की फ्लैट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर सोर्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट अदर सोर्स, रिसीट फ्रॉम हॉर्स रेस नेट है, तो मुझे इसके पहले क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस, बिकॉज हॉर्स रेस पे कितना टैक्स लगता है, मतलब 30% टीडीएस काट के हॉर्स रेस की इनकम मिली होगी, पहले ग्रॉस तो कर लें हॉर्स रेस कमाई कितनी है। एग्रीकल्चर इनकम साइड पे रखो एक बार, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ एटीसी, टीडीएस ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने इतना काट रखा है, बाकी हम देख लेंगे इतना जमा हो गया, इतना तो मतलब डिपॉजिट हो गया, बाकी की बात करिए मेरे साथ जो भी है। अज्यूम नॉट इंटेंडेड, शुक्र है भगवान का, वरना थोड़ा दिमाग ज्यादा लाना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है कि डिडक्शन नहीं मिलनी पड़ती फिर इसको, ठीक है, वो पॉइंट देखने पड़ते हैं 115 बीएस। आइए, सैलरी इनकम बताई थी 6-10, 50,000 माइनस करके 5-60, रेंट बताया था 1.5 लाख, 30% माइनस करने के बाद 1.5, अदर सोर्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी 8,000, सेविंग 3 और हॉर्स रेस ग्रॉस कर दिया, कैसे आपको बताना चाहिए भाई। 14,000 अपने आप में कितने परसेंट है? 70% है, ग्रॉस अप यहाँ पे 20 हो गया, तो ये हो गया 31, टोटल इनकम होगी 696, 6,96,000, 6,96,000 हो गया। यहाँ पे आ जाइए 80C की डिडक्शन और 80 टीटीए की डिडक्शन। 80C में आपको मिलना ही था जो पीपीएफ में जमा कराए थे आपने, पैसे दिए थे, ये रहा 20,000। वो टीटीए कौन सा हो गया? सेविंग का इंटरेस्ट 3,000, और जितना इंटरेस्ट मिलता है 10,000, और इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर 10,000, और इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर
तो 20 और 3 23 की मिल गई डिडक्शन, तो 673 इज योर इनकम। तो ये नॉर्मल इनकम से ज्यादा है, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी 290 है, 5000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा, तो पहले वो सॉल्व कर लेते हैं, फिर एडवांस टैक्स पे आएंगे। देखो 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए, अच्छी बात होगी, हमने पहले एग्रीकल्चर सीख लिया। एग्रीकल्चर सीख लिया, मुझे याद नहीं था, एडवांस टैक्स कर रहे हैं तो प्रॉपर समझ आएगा। हाँ सर, हम निकाल लेते हैं कैसे। 290 एग्रीकल्चर में 673 ऐड करो, 290 में 963, अलग अलग करते हैं टैक्स, ये भी हमने सीख लिया था। हाउस रेस अलग से, विनिंग अलग से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग से। तो हॉर्स रेस 20,000 का 30% तो सबको पता ही है, 6,000। बाकी 943 पे आप टैक्स निकाल लीजिए, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल 943 पे नॉर्मल, 5 लाख तक 12,500, ठीक है सर 12,500। नेक्स्ट 5 लाख से 943 तक कितना हुआ, 443, 443 का 20, 443 का 20 तो आप ऐड कर लीजिए, 1,01,100, टोटल हो गया 1,07,100। एड मैक्सिमम कंजम्पशन लिमिट एग्रीकल्चर 2.5 में, एग्रीकल्चर 2.5 में 290, एग्रीकल्चर तो 290 है, बेसिक आपको 2.5 लाख है, तो ये हो गया 540, 540 के ऊपर टैक्स निकाल लीजिए, ये भी सबको पता है 12,500, और 40,000 का 20, 8,20,500, बिल्कुल ये रहा 20,500। माइनस करने के बाद नेट टैक्स आ गया जी, माइनस करने के बाद 86,600, 86,600। यहाँ पे आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी, ये 4% से जोड़ने के बाद ये 90,064 ये बोल देते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ भी कर लेते हैं समटाइम। इसमें से 41,600 आपका ऑलरेडी चला गया सैलरी के ऊपर, हॉर्स रेस का भी 6,000 चला गया ये, तो नेट टैक्स लायबिलिटी ये बनी 42,460। वैसे यहाँ पे 42,464 आ रहा था, और राउंड ऑफ करते हैं मल्टीपल 10, तो 42,460। तो किस्तें निकाल दीजिए, पहली किस्त 15%, तो 42,460 का मैंने करके देख लिया था, 15% आप राउंड ऑफ कर देना, वही 0.5 वाला कंसेप्ट है, अप डाउन जो भी आप करते हो। 42,460 का 15, 30, 30 और 25 जो भी आपने करना है, तो ये आ जाएगा आपका 15%, क्या आ जाएगा जी 6,369। अगला 30% करके देख लीजिएगा, 1, 2, 3, 7, 8, तो ये भी सेम ही होगा ना, जो 30 है। अगला बैलेंस जो बच गया 10,615, बैलेंस जो बच गया 10,615 रुपये, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट वर्किंग नोट्स हमने देख ही लिए थे, पहले पता ही था, वो 14,000 वाला कैसे किया, 20,000 वाला कंसेप्ट वो बता देना आपके। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लेकर आए जी, वो पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स, ये वो प्रोवाइजो अलग से है, ये बताऊंगा क्या प्रोवाइजो। अगर एडवांस टैक्स अगर आप नहीं दे पाते या कम दे पाते हैं, तो उसके ऊपर 234 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपसे क्या लिया जाता है, इंटरेस्ट। तो बच्चा कहता है क्या खास बात है, इंटरेस्ट निकाल देंगे सर, 1% पर मंथ का, 1% पर मंथ का, हर क्वार्टर का, प्रॉपर वाइज, महीने वाइज, एक एक मंथ वाइज, जैसे भी सिस्टम होगा वो लिया जाएगा। बट एक कंसेप्ट क्या है अपने आप में 16.8, एडवांस टैक्स तब कैसे पे होगा अगर हमारे पास कोई एग्रीकल्चर नहीं, कैपिटल गेन और विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाली इनकम है। मैं क्या मतलब, एडवांस टैक्स तो आप पहले ही एडवांस एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं पिछले साल का एस्टिमेट लिया कि पिछले साल मेरा एडवांस टैक्स 50,000 था, बिल्कुल, तो मैंने इस साल भी सोच लिया मेरा एडवांस टैक्स शायद 50 ही हो। शायद ये भी तो हो सकता है, अगर आप सोचें बात को, इस साल हम कोई प्रॉपर्टी सेल कर दें तो उससे बहुत बड़ा गेन आ जाए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने की वजह से टैक्स भी ज्यादा बनेगा, टैक्स ज्यादा बनेगा तो एडवांस टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ सरकार ने आपके लिए पॉइंट रखा कि कोई इशू नहीं, जब तक आपका नॉर्मल इनकम चल रहा है तब तक आप वैसे पे करते रहिए, जैसे आपको पुराने के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है। जब आपको कैपिटल गेन हो जाएगा तब आप वैसे पे कर देना, सिंपल कंसेप्ट। तो देखिएगा इन्होंने क्या कंसेप्ट है, ये मैं पैरा नहीं पढ़ रहा, सिंपल बात पे आ रहा हूँ, पढ़िएगा। द एस्टिमेटेड ग्रोस टोटल इनकम एक्स कंपनी लिमिटेड, कंपनी है तो फ्लैट 30%, समझिएगा बात को ठीक, इज 30 लाख विच इंक्लूड्स 10 लाख एज LTCG एंड ओ कब हुआ 16/9/20, दिमाग लगाओ 16/9/20 मतलब 2 क्वार्टर तो निकल चुके, एक 15 जून वाला, एक 15 सितंबर वाला, तो इन 2 क्वार्टर्स में तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे 10 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हुआ है, तो मैं कैसे डिपॉजिट करवाता, सिंपल सी बात है। अगला कंप्यूट कीजिए एडवांस टैक्स पे बाय द कंपनी अज्यूमिंग, यहाँ पे मैंने एक ना जीरो ऐड की हुई है, आप इन नोट्स में ऐड कर लेना, यहाँ पे 2,80,000 है, 2,80,000, 28,000 नहीं है, वही जीरो ऐड कर लेना, ठीक है। हैज बीन डिडक्टेड सोर्स, इतना टीडीएस कट चुका, 20-21 का इतना टीडीएस कट चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहले इनकम क्या है, 20 लाख, टोटल 30 लाख थी, 30 में से 10 लाख तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के 20%, चाहे कंपनी भी हो, तो ये रहा लॉन्ग टर्म 10 लाख का 20%, 2 लाख, नॉर्मल इनकम 20 लाख का 30%, 6 लाख, टोटल हो गया 8 लाख, ठीक है सर। ये हो गया सर चार्ज, आपका कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, सिंपल सी बात, चार्ज नहीं लगता, वो आपका टोटल था, करोड़ रुपए वाला कंसेप्ट था, कुछ लाख पढ़ाऊंगा, दोबारा से रिपीट करेंगे उसको हम लोग। 8 लाख
4% से जोड़ दीजिए, 8,32,000 ये आपका अभी के लिए क्या है, टैक्स है। ठीक, जिसमें से 280 तो जी जमा ही हो गया, तो बचा ही कितना 552। जी तो बिल्कुल फ्लैट है। अगर मुझे इनकम पता होती, अगर मुझे 16,9 वाला लॉन्ग टर्म पता होता तो ये टैक्स बनता 552। बट जो एक्चुअली मेरी पोजीशन है मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे अभी के लिए विदाउट टैक्स विदाउट एलटीसीजी क्या पता था कि मेरी इनकम 20 लाख है। सिंपल, 20 लाख के ऊपर मैं 30% टैक्स निकाला, 6 लाख जहां से उसके ऊपर सेस लगा दिया जो मैं लगा सकता था 15/9 तक, मान लो 6/24। ठीक है, टीडीएस इतना कट चुका है दोस्त, सबको पता है। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग थी 344। मुझे नहीं सपना है कि 10 लाख का हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कमाएंगे, जब कमाएंगे तब दे देंगे, सिंपल। तो 344 के ऊपर मैंने अपनी किस्तें पे करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कौन सा गलत काम किया? तो पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को देनी थी, 15% 344 का दे दिया, ये रहा 51,500, डन सर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 15 सितंबर को देनी थी, मुझे कौन सा पता है 344 का मैंने 45% करके ये 1,54,800 माइनस इतना दे दिया, या सीधा 30 की बात है, मैंने 1,03,200 दे दिया। और जब थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने लगा 15/12 वाला, यहाँ बस सीधा इंक्लूडिंग जीएसटी वाली अमाउंट लिखा लो, ये रही 552। इसका ही सीधा कर दो, कितना ये रहा 75%, सीधा देना तो उसका ही था ना। अब तक जितना आप दे चुके हैं 45% ऑफ इसका, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो? डिफरेंस अभी पे हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस चेंज आएगा, नॉट 30 आएगा, अब 30 नहीं आएगा। कभी तो एडजस्टमेंट होनी थी, मे फर्स्ट क्वार्टर में भी, सेकंड में भी, थर्ड क्वार्टर। तो गलती ही 16/9 को ही तो थर्ड क्वार्टर में कवर होगी। थर्ड क्वार्टर तक हमने 75% देना था, तो पता चल गया तो इसका देना पड़ेगा 552 का। और अब तक जितना देना है अगर 75% करें 552 का, वो बनता है 414। और इतना हम दे चुके 51,600 और 1,3,200, 51,600 और 1,3,200 दे चुके। तो नेट लाइबिलिटी आप मुझे इतनी और पे कर दो 259,200। ये 30 रोटी से लिंक में नहीं आएगा, सीधा अब पता चल गया कि अब इतना टैक्स देना था 552 में। अब तो तुझे पता चल गया था, मान लो पहले क्वार्टर नहीं पता चला, दूसरे क्वार्टर नहीं पता चला, थर्ड क्वार्टर में जाते हुए 16 सितंबर को तो पता चल गया कि मुझे 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 लाख टैक्स लाइबिलिटी और बनती है। उसके अकॉर्डिंग मेरा 552 इज माय एडवांस टैक्स। तो उसका अभी तक 2 किस्तें निकल चुकी है, छोड़ो उसको, चेंज कर नहीं सकते। जो अभी 75% देना है वो तो आप 552 का दो, तो वो बनता है 414। और फॉर्मूला क्या होता है, जितना आप दे चुके वो माइनस कर दो। 414 में से मैं 2 किस्तें पे कर चुका 51,600 और 1,03,200, तो बाकी रेस्ट अभी पे कर दो। और लास्ट किस्त तो आपको पता ही था 100% जाना है किसका, 552 का, और इतना इतना जा चुका, रेस्ट आप उसको इतना दे दीजिए 1,38,000। दैट्स इट, मेरे अकॉर्डिंग ये था। अगर आ गया नेक्स्ट पॉइंट एसएससी डीम्ड इन डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होगा, पुराना इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा, क्रेडिट और एडवांस टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट कौन कौन सा चार्ज करेंगे अगर लेस देन 90% है। तो ये दोबारा नया चार्ट आया 234C का। वैसे 3 सेक्शंस है, 234A B C D E, काफी ज्यादा है, फाइनल्स में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है 234C का, हम मानेंगे नहीं सर यही क्वेश्चन हमें फाइनल्स में आया था। फाइनल में भी एक ही क्वेश्चन था और यही फाइनल में आ गया था, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते वहां पे। अब आगे होंगे क्वेश्चंस, काफी टाइम हो गया 3-4 साल की बातों को, बट हमारे टाइम पे एक ही क्वेश्चन था 234C का, तो यही आपकी बुक में रहा। उन्होंने क्या कहा, अगर आप लेट भी हो जाते हैं, मान लो 15% ना दे पाए 15 जून तक, तो माफ कर देंगे अगर आप इतना दे दें। सारा नहीं कर पाएंगे, जिसमें कौन जी करवाने का 90% 80% लेकर आने, तो 80 नहीं तो चलो 65 70, कुछ तो फेल थोड़ा। 80 अगर कहा है तो फेल थोड़ा कहा है कि 80 आए तो ठीक है, फेल नहीं तो 70 72 भी चल जाएंगे, 65 भी चल जाएंगे, तो 5 तो हो। कुछ परसेंट सरकार ने बता दिए, वो क्या थी ये आपके सामने, अदर देन उसको छोड़ के, एडी वाले को छोड़ के, क्या सर्कमस्टेंसेस इन विच ये इंटरेस्ट कब लगेगा, वेयर एडवांस टैक्स पेड ऑन और बिफोर 15 जून से लेस देन 12%। वैसे बात तो 15% की हुई थी, अगर आप 12% तक भी पे कर देंगे मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब कंडीशन सुनना बड़ा मजेदार, अगर आपने 12% तक ना दिया, मैं कह रहा हूं आप 12% दे दो, 13% दे दो, तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वैसे गलती तो है पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, कोई देना 15 था चलो। अगर आपने 12 से कम दिया 10% अगर आपने दिया, तो वहां पे जाके आपको इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितने पे, 1% पर मंथ के हिसाब से, 1% पर मंथ के हिसाब से। तो 3 महीने का क्वार्टर है सर, अगली बार तो 15 सितंबर को आएगी, 15 जून के बाद नेक्स्ट टर्म कब आएगी 15 सितंबर को, जून जुलाई अगस्त निकल जाएगा। तो वो इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा, अब मजेदार पॉइंट सुनना, इसके ऊपर नहीं कि 12 देना था 10 दे दिया, 2% अमाउंट कम दी उसके ऊपर, नहीं, कंडीशन टूट गई, फिर तो 15 से कंपेयर करूंगा। 12% तक दे देते हो तो नो इंटरेस्ट,
12% तक दे देते हो तो नो इंटरेस्ट, अगर 12% तक नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का, बट किस अमाउंट पे? 15% ऑफ टैक्स देना था माइनस जितना आपने दिया। फिर तो मतलब ये अमाउंट 12 से नहीं 15 से चलेगा। 15% देना था, आपने 10% दिया, 5% जो एडवांस टैक्स कम दिया उसका 1% करेंगे, 1 महीने का, 3 महीने का 3%, ये समझो। अगला, वेयर एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया 15 सितंबर लेस देन 36, तो थोड़ा थोड़ा सरकार ने कम कर दिया, देना कितना था 45, आप 36 तक भी दे दीजिए चल जाएगा। मान लो 1 लाख बनता है, 1 लाख का 45%, 45,000 देना था, नहीं आप 36,000 तक दे दीजिए, बहुत है। अब तक 36 पूरा कर दीजिए। आप फिर कम दे रहे हैं तो फिर वही 1% का ब्याज लगेगा, क्योंकि 3 महीने क्वार्टर है, पर कितना 45 से माइनस करके जितना आपने अभी तक दिया, फिर वो -45 से करूंगा, कंडीशन टूट गई तो बेसिक रूल से उठाऊंगा। अगला, ये सेम रखा है उन्होंने, लेस देन 75 और 1% 3 महीने के हिसाब से जितना अभी तक पे कर दिया वो आप माइनस कर देना। और लास्ट है 15 मार्च तक तो 100% देना ही था, 1% लगेगा 1 महीने का, पार्ट ऑफ द मंथ है, 15 दिन का भी 1% मान लीजिए, पूरे महीने का लगाएंगे और उतने दिन का, ठीक हो गया। तो ये आ गया इंटरेस्ट। 44 AD वाले में अलग कंसेप्ट है इसका कि 1% ही लग पाएगा उस महीने का, 1 महीने को देना ही, जब 1 महीने होता है देना ही 15 मार्च तक होता है, जब मर्जी आप पे कर दो तो 1 महीने का 1% लग पाएगा। तो ये क्वेश्चन छोटा दिया हुआ है, आप कटिंग देख रहे होगे इसके अंदर बहुत सारी की हुई है, बिकॉज ये क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या होगी, बुक में एक फिगर गलत होगी, इसकी वजह से सारा टेक्स्ट गलत हो गया, टेक्स्ट गलत तो परसेंटेज गलत। आप एंड तक देख लो मुझसे पहले एक बार, तो ये मैं आज इतना ही करा पाऊंगा। रिटर्न ऑफ इनकम अलग क्लास में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके 12-13 पेजेस हैं, टाइम लगेगा, वो कवर कर लेंगे हम लोग। तो इसको देखिए, ये काफी कैलकुलेशन से गलत की हुई है, पर मैं कराता हूँ, बड़ा आसान है। कैसे? RA66, ठीक है सर, 60 से ऊपर है 3 लाख माफ है। रिटर्न इनकम 1040, असेसमेंट ईयर, ए सम ऑफ 11,320 ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके टीडीएस से। आर डज नॉट ऑप्ट टू टैक्स 115 बीएसटी, ये भी शुक्र है। आर हैज पेड एडवांस टैक्स, उसने इतना इतना एडवांस टैक्स पे कर दिया, कितना कितना पे कर दिया आप एक बार चेक कर लीजिए, ये पे कर दिया 15 जून को 12,000, 36,000, 30,000, 25, आपने देखना है कि आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग मैच करता है या नहीं, ठीक है। तो 1,03,000 अभी तक वो पे करके बैठा है, छोड़ो। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए, 10,40,000 के ऊपर ये 30% गलत लिख दिया, आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालिए, 1040 के ऊपर आपका क्या टैक्स लगता है, 1040। अगर मैं बात करूं 3 लाख माफ है, हाँ जी, 3 लाख से 5 लाख तक 2 लाख, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, समझिएगा, 2 लाख का 5% 10,000, अगले 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, अगले 40,000 के ऊपर 12,000, तो ये रहा 1,22,000। मैं इसको कटिंग कर देता हूं, ये गलत है, इंटायर कैलकुलेशन ये गलत है, इसको आप छोड़ दीजिएगा प्लीज, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ये रही 1,22,000, 4% सेस लगाइए, 480 हो गया, 1,26,880, 11,320 आप ऑलरेडी टीडीएस जमा करा चुके हैं, ये लिखा हुआ है 11,320 ऑलरेडी जमा हो चुका, तो नेट टैक्स एडवांस टैक्स ये बनता है 1,15,560, ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कुछ और निकाल दिया ये आ रहा था। अब सारा क्या हुआ, 15 जून तक कितना देना था पहले आप ये समझो, चलो कंपेयर करने के लिए 12% तो देना था, अगर आप सही चलते हो मुझे नहीं पता, मैंने 12% करके देखा, 1,15,560 का वो बनता है जी ये वाला, ये थोड़ा गड़बड़ा, ये 13,867, आप देखना मैं जो बॉक्स करूंगा 12% 15,560 का, आप करके देख लीजिए 12%, कैलकुलेटर करना, 15,560 का 12%, 13,13867 बट आपने पे क्या किया, समझो बात को, ये रहा 12,000, तो फिर साफ पता चल रहा है, तो 12,000 12% से भी कम है। अब जब 12% से कम है तो लॉ टूट गया, 1% इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का 3% इकट्ठा लगा देना आप लोग, ठीक है ना, शॉर्टकट लगा देना, बट लगेगा किसके ऊपर, जितना 15% बनता उसको अकॉर्डिंगली 15% करूंगा, 1,15,560 का ये रहा, अगर मैं 1,15 देखो ये रहा 15% करूं, ये रहा, अगर मैं 15% करूं, थोड़ी बेफिक्र गलत है ना, कटेंगे 1,15,560 का, तो वो बनता है 17,334 बनता है, 17,334, बट आपने कितना जमा कराया 12, मैंने बॉक्स कर दिया, तो ये माइनस कर दीजिए, ये रहा 17 माइनस 12 करने के बाद ये इतने पैसे आपने कम जमा करवाए, 5,334, दोबारा समझ लीजिए, 12% डिपॉजिट करवाना था सेफ साइड के लिए, वो कितना बनता है 13,867, 13,000 समथिंग, आपने कहा 12,000 समथिंग, लॉट टूट गया, लॉट टूट गया तो इंटरेस्ट लगेगा, लग जाएगा, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, पहले आप 15% कीजिए, माइनस जो जमा कराया माइनस कर दीजिए, 15% करा तो वो बन गया 17,000 समथिंग, 17,334 17,334, 17,334,
माइनस आपने 12 किया तो कितना कम कराया 5334 उसके ऊपर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 1% के हिसाब से 3 महीने का, वो लास्ट पेज पे लगाया हुआ है। ठीक है, अगली किस्त 36% तक जमा करवाना था किसका 1,15,560 का, वो बनता है 41,602, वो बनता है 41,602। यहाँ बच गया वो क्यों, यहाँ तक कितना करा दिया उसने 12 + 36 कितना करा दिया 12 + 36 कितना करा दिया 48, ये बच गया 48 तो कुछ भी नहीं। अगला 75% कराना था 115,60 का, ये होता है 86,670 86,670 उसने यहाँ पर कराया कितना था, ये देखो यहाँ देखो दोबारा 12 36 और 30 इन तीनों टोटल कर लो 12 36 48 48 78 हो गया, कम हो गया तो कराया उसने 78, कराना कितना था 86, तो अब तो पैसे भी 75 कराना था, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये को ये डिफरेंस निकाल के आ गया 8670, इसके ऊपर फिर 1% 3 महीने का, उस पे 5334 पे 1% 3% कर दो सीधा, 8670 का भी 3% कर दो, और लास्ट किस्त थी सारे जमा कराना था 1,15,560, आपने अब तक कराया था 1,3 याद होगा, डिफरेंस 12,560 के ऊपर 1 महीने का 1%, तो 126 रुपये करीब आ जाएगा। ये रही 53, ये कटिंग कर दिया मैंने इसको 534 लिया, ये अमाउंट थी 3% इसका कर लीजिए 160 रुपये, राउंड ऑफ कर दिया, बीच का है नहीं था 67 नहीं है 8670 का 3% सीधा कर दीजिए 260 रुपये, और लास्ट इसका 1% 126 रुपये, तो ये 546 इज योर न्यू आंसर। तो काफ़ी कटिंग हुई, काफ़ी गलत भी हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो 546 योर आपका इंटरेस्ट बनता है, जो आपने एडवांस टैक्स लेट करवाया कुछ कम जमा करवाया, तो 546 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये मेरी तरफ से आपका एडवांस टैक्स के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, छोड़ दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट, लॉ के साथ बल्कि इनको जमा कराना पड़ता है, वो पेज मैं आपको एक शेयर करूंगा, मे बी अगली क्लास में आपको बता भी दूं, पर है क्या कंसेप्ट बता दिया। जिन लोगों का टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है उनको एडवांस टैक्स देना होता है, कैसे देना होता है, किन किस्तों में देना होता है, कौन सी डेट को देना होता है, अगर 15 नहीं दे सकते तो 12 दे दीजिए, और 12 नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 234C का, इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा 15%, वो बेसिक से माइनस जितना दिया, बस ये आप याद कर लीजिए, बाकी आपका सारा क्वेश्चन सिंपल था, और बीच में थोड़ा एग्रीकल्चर उपचर भी मिक्स हो गया, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो आपके 2 चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं, वो कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, वो कौन से एग्रीकल्चर है, और दूसरा है एडवांस टैक्स, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट है इस क्लास के अंदर, और एक चैप्टर हमारा रह चुका रिटर्न ऑफ इनकम, उसको मैं इवनिंग तक या अगली क्लास तक आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपके 2 चैप्टर इनकम टैक्स में बचेंगे, मेनली असेसमेंट टीडीएस, तो हम देख लेंगे कौन सा करना है, मे बी असेसमेंट स्टार्ट कर लेंगे, वो टीडीएस थ्योरी है, उसको लास्ट में अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, तब तक कभी केसेस भी कम हो रहे हैं, जजा कह रहे हैं कि +2 के पेपर ऊपर दोबारा लेने की बात चल रही है, तो कुछ ओपन हुआ तो उसको देखते हुए हमको फॉलो अप करेंगे, तब तक आप ये पूरा रिवाइज कीजिए, पूरा देखिए, कोई डाउट्स हैं, और पुरानी क्लासेस को प्लीज देखते रहिएगा, कोई रिवाइज अप हो तो अब करते रहिएगा, पीजीपी कैपिटल गेन बहुत टाइम हो गया मेरी बात नहीं हुई, अदर सोर्स हमने कैसा पढ़ा है, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शंस, बहुत चैप्टर इकट्ठे हो चुके हैं आपके, बहुत ज्यादा, सिलेबस को बुक से प्रॉपरली करते रहिएगा, प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट आया आपने पूछ लेना व्हाट्सएप या कॉल करके, अब थोड़ा सा फ्री हुए हैं इस चीज़ के लिए, तो अब जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।